नमस्कार। आज हम आदित्य L1 जो 6 जनवरी 2023 को शाम 4:17 पर अपने गंतव्य स्थान लग्राजियन में पहुंच गया है। तो अंतरिक्ष मिशन जो आदित्य L1 है उसके बारे में संक्षेप चर्चा करेंगे। वास्तव में इसके पहले हम जानें तो उसके थोड़े से इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन या जो तैयारियां की जाती हैं वो इसरो के माध्यम से की जाती हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसका मुख्यालय बंगलुरु में है। और जब प्रक्षेपण किया जाता है तो यह श्रीहरिकोटा जो आंध्रा में पड़ता है वहाँ से किया जाता है। श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर श्री सतीश चंद्र धवन केंद्र किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के प्रेरणा से भारत सरकार ने किया था। और जो दुनिया में सबसे पहले इसके पहले मिशन थे जो नासा है, नासा की स्थापना भी जुलाई 1958, आप ये कह सकते हैं कि लगभग 11 वर्ष बाद भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन को शुरू कर दिया था। और दूसरी बात यह है कि जो भ्रम उत्पन्न होता है कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र या मिसाइल परीक्षण हमेशा आयुधों का होता है जो उड़ीसा के चांदीपुर में होता है। और जो अंतरिक्ष परीक्षण होता है वो हमेशा सतीश चंद्र धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में किया जाता है। और उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, यानी उसको जो डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, वो बेंगलुरु में जो कर्नाटक की राजधानी है वहाँ बनाया जाता है। उसके बाद प्रक्षेपण आपका सतीश चंद्र धवन केंद्र से किया जाता है। आदित्य L1 जो 2 सितंबर 2023 को सूर्य के खगोलीय स्थितियों के अध्ययन के लिए भेजा गया है, वह 6 जनवरी 2023 को पहुंच गया। इस प्रक्षेपण को किस यान से भेजा गया, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, खासकर परीक्षाओं में। PSLV C-57 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का C-57 वाहन द्वारा इस अंतरिक्ष मिशन को हमने अपना रूप दिया था। इसका वजन लगभग 1480 किग्रा है और इसमें कुल 400 करोड़ की लागत आई है। इसकी जो कह लें कि कार्यकाल है या कब तक काम करेगा यह आदित्य L1, तो अपने प्रक्षेपण की तिथि से 5 वर्ष 2 माह तक क्रियाशील बना रहेगा। अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र हमारे यहाँ खासकर सूर्य के खगोलीय अध्ययन के लिए जो भेजा गया है, विश्व में 5वें क्रम का है। पहला खगोलीय मिशन इस प्रकार का जो सूर्य का अध्ययन करे भेजने वाला देश चीन है। वास्तव में जो कुछ भी असंभव हुआ, जो वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं श्री S सोमनाथ के प्रयासों से हुआ, जिसे देश का हर नागरिक या जिस पर देश का हर नागरिक गर्व महसूस करता है। इसके लाभ क्या हैं? इसका जो मुख्य लाभ है,
जो सूर्य से उत्पन्न होने वाले सौर विकिरण हैं, उसके विभिन्न सतहों का अध्ययन करके इसकी सूचना हम तक पहुंचाएगा। इसके अलावा जो अंतरिक्ष में हमारे प्रक्षेपण हैं किए गए, जो अन्य उपग्रह हैं, उसके सुरक्षा के बारे में यह सूचना भेजता रहेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और जो यह स्थापित है, जहाँ सूर्य और पृथ्वी का जो एक गुरुत्वाकर्षण का बिंदु है, उस बिंदु को हम लग्रांजियन कहते हैं, और जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, और वहीं पर यह पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। यह कई मामलों में, हर दृष्टिकोण में तकनीकी विकास में सहायक होगा। और इसी बिंदु में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।